नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल वोक्स प्रेस न्यूज। आज भी राजनीति में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण है, जिसमें 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इन सीटों पर कई ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदाताओं की बड़ी संख्या सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। इस चुनाव में परिवारवाद भी बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि 67 प्रत्याशी विभिन्न राजनीतिक परिवारों से है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी वोटिंग का सफल प्रयोग हुआ है, जिससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो रही है। बिहार चुनाव देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के नतीजे आगामी राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन में 25% की गिरावट देखी गई। हिमाचल प्रदेश में मानसून समाप्त होने के बाद राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन में 25% की गिरावट देखी गई है। नदियों में जलस्तर कम होने से टरबाइन पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही है, जिससे राज्य में बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ऊर्जा विभाग ने इसे चुनौती मानते हुए वैकल्पिक उपाय शुरू कर दिए हैं। सर्दियों के आते ही राज्य में बिजली की खपत सामान्य से ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार को बिजली आयात करने की जरूरत भी पड़ सकती है। इससे उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि छात्रों को लैपटॉप देने की हमारी योजना को योगी ने बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें बंदर अधिक पसंद है। यह बयान सीधा सीधा उस समय की ओर इशारा करता है जब अखिलेश सरकार में युवाओं को बड़े पैमाने पर लैपटॉप वितरण की योजना चल रही थी। अब यह बयान यूपी की सियासत में नई गर्मी लेकर आया है। वो इंतजाम किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई लैपटॉप को बंद कर दिया उन्होंने। और लैपटॉप इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बंदरों से बहुत प्रेम है, और अगर हम कोई बात कह दें तो कहेंगे वो हनुमान जी हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा को मदद पहुंचाई और फर्जी मतदाता सूची के जरिए चुनाव जीतने का दावा किया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के साथ साथ बिहार के मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने का भी मुद्दा उठाया और इसे वोट चोरी करार दिया है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। आज बिहार की रैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार को निशाना बनाए जाने पर तीखा प्रहार किया। आइए जानते हैं उनके आज के बड़े दावे, जवाब और बातें। प्रियंका गांधी ने बिहार के चुनावी सभास्थल पर बीजेपी द्वारा जवाहरलाल नेहरू पर हो रहे लगातार हमलों और गालियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता नेहरू को देश के लिए किए गए उनके बलिदानों और योगदान को समझ नहीं पाते। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के उस भाषण का जिक्र किया जिसमें ममदानी ने अपने चुनावी जीत भाषण की शुरुआत नेहरू के प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी संबोधन से की, जो इस बात को दर्शाता है कि विदेशों में नेहरू को कितना सम्मान मिलता है, जबकि भारत में उन्हें रोज अपमानित किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने परिवारवाद को लेकर बीजेपी की आलोचना को भी अस्वीकार करते हुए कहा कि यह राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति उनका धर्म है, क्योंकि उनका परिवार भारत की स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहा है और उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को भटकाने और असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नेहरू पर आरोप लगाने में लगी रहती है। अब बात करते हैं बैंकिंग केवाईसी प्रक्रिया की। पहले केवाईसी अपडेट कराने के लिए ग्राहकों को बार बार बैंक शाखा जाना पड़ता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत केवाईसी ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी पूरा किया जा सकेगा। आधार और पैन लिंक हो जाने पर ग्राहक को फिजिकल दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं है। इससे बुजुर्ग, नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब बात जीएसटी की। सरकार ने जीएसटी फाइलिंग सिस्टम को और ज्यादा डिजिटल और सरल बनाया है। नए नियमों के तहत टैक्स रिफंड की प्रक्रिया तेज की गई है और शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम जोड़ा गया है। इससे व्यापारियों का समय बचेगा, पेपर वर्क कम होगा और काम ज्यादा पारदर्शी तरीके से होगा। संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई है। संसद का शीतकालीन सत्र जल्द शुरू होने की तैयारी में है। सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि इस बार सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, जिनमें आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्र से जुड़े संशोधन और डिजिटल नियमों में बदलाव शामिल है। विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है और कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और कई राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। सत्र के दौरान तीखी बहस देखने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र में दल बदल की चर्चाएं तेज। महाराष्ट्र की राजनीति में
संभावित दल बदल की चर्चा फिर तेज हो गई है। कुछ विधायकों के दूसरे दल में जाने की अटकलों पर विपक्ष ने सरकार पर दबाव की राजनीति का आरोप लगाया है। रूलिंग साइड ने इन चर्चाओं को अफवाह बताया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कई नेता चुनाव से पहले अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की रणनीति में है। अगले कुछ सप्ताह राज्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आज शेयर बाजार में आई इस गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख है वैश्विक संकेत ग्लोबल क्यूज। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद फेड अध्यक्ष के बयान ने संकेत दिया कि 2025 के लिए यह आखिरी दर कटौती हो सकती है। इस बयान से आगे की राहत की उम्मीदें कम हुईं, जिससे वैश्विक बाजारों और भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ा। आज भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा दबाव दिखा, जिसमें विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेत और सेक्टरवार बिकवाली रहे। निवेशकों के लिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।